हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 3 करा दिया था। तो इस लेक्चर में प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रॉब्लम दे रखा है, ये आपको समस्या दे रखा है। इसको हम पढ़कर ठीक है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। वही आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण युग होगा। ठीक है, और हमें अगर उनका अस्तित्व होगा तो हम किसी बीजगणितीय विधि से हल करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो आपका क्या पूछ रहा है, किसी बीजगणितीय विधि से, यानी कोई भी मेथड आपको अप्लाई कर सकते हो जो एक्स समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम जब सॉल्व करते हैं या तो ग्राफ विधि से हल कर सकते हो, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से लगाकर हल कर सकते हो, या तो आप विलोपन विधि से हल कर सकते हो, या तो वृत्त गुणन विधि से लगाकर एक्स और वाई का मान निकाल सकते हो। तो हम इसमें सबसे आसान क्या होता है आपका, सबसे आसान आपका विलोपन विधि होता है। तो हम विलोपन विधि को अप्लाई करके मान निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला पार्ट आपका क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय या आय, व्यय का क्या मतलब, तो आय भी होता है या किराया भी होता है। ठीक है, का एक भाग नियत है, या नियत क्या होता है, फिक्स है। ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है वह क्या छात्रावास के व्यय करने के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके। अब हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो आपका लास्ट में दिया होता है उसे हम एक्स और वाई के फॉर्म में मान लेते हैं। ये मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, तो नियत व्यय यानी कि छात्रावास का नियत व्यय आपको क्या मानेंगे, ₹X मान लेंगे। और जो आपका प्रतिदिन एक्स्ट्रा जो किराया लग रहा है, आपका जो मूल्य लग रहा है उसको हम ₹Y मान लेंगे। यानी कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या मानेंगे, ₹Y मान लेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका हल। अब हम क्वेश्चन का जो लास्ट में आपको दिया होता है, ठीक है, जो पूछा होता है उसे हम एक्स और वाई के टर्म्स में मान लेते हैं। यही आपको प्रोसेस था। तो माना छात्रावास का भोजन का नियत व्यय, यही पूछा रहा ना, नियत व्यय यानी कि छात्रावास का जो भी आपका छात्र, कोई भी आपका छात्र हो जो आपको भोजन कर रहा है उसका एक नियत व्यय है, यानी कि नियत मूल्य। व्यय को क्या बोलेंगे, मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, एक नियत कांस्टेंट, नियत का क्या मतलब था, कांस्टेंट। तो आपका एक कांस्टेंट मूल्य तो आपको फिक्स है, यानी कोई भी छात्र भोजन करेगा तो आपको कितना रुपये देना पड़ेगा, ₹X हम मान लेते हैं। ठीक है, ₹X आपको देना ही पड़ेगा। कोई भी छात्र आपको भोजन करेगा तो उसका एक नियत व्यय, तो नियत व्यय का क्या मतलब होता है, फिक्स मूल्य। ठीक है, फिक्स किराया। ठीक है, यानी कि ₹X हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपका नियत है। इसके बाद अतिरिक्त यानी कि प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन करेगा, उसके अलावा और भोजन करेगा तो उसके लिए हमें कितना किराया देना पड़ेगा, ₹Y और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही आपका सेकंड वाला पार्ट पूछ रहा है। तो यानी कि छात्रावास का प्रतिदिन अतिरिक्त अगर जो भोजन करेगा, इसके अलावा एक्स के अलावा जो कोई भी छात्र एक्स के अलावा जो आपका भोजन करेगा, जो आपका फिक्स है, उसके अतिरिक्त और भोजन करेगा, ठीक है, उसके लिए हम ₹Y हम मान लेंगे। ठीक है ना, यही आपका पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमने मान लिया छात्रावास का प्रतिदिन या अतिरिक्त भोजन का मूल्य क्या हमने मान लिया, ₹Y। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन में पूछ रखा है। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। ठीक, प्रश्नानुसार हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। जो आपका कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ, तो फर्स्ट शर्त यानी फर्स्ट कंडीशन आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है आपका, देखो यहाँ से स्टार्ट करता है। जब एक विद्यार्थी ए है कोई, ठीक है, जो 20 दिन भोजन करता है, कितना रुपया देता है, ₹1,000 छात्रावास को व्यय करने के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपका कंडीशन नंबर 1 है। ठीक है, फर्स्ट शर्त है। ठीक है, तो हमने लिख लिया विद्यार्थी ए जो ए है 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, उसके लिए कितना व्यय देता है, आपको ₹1,000 देता है, यानी कि ₹1,000 आपको मूल्य देता है। ठीक है, यानी कि ₹1,000 आपका किराया देता है। बात आपका एक ही है। ठीक है ना, तो ₹1,000 क्या देता है, आपका व्यय करता है, यानी किराया देता है। ठीक है, अब देखो विद्यार्थी जो ए है 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, इसको समीकरण में कैसे बनाओगे, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक दिन भोजन का निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये तो ₹X आपको करेगा ही। ठीक है, एक दिन का भोजन का क्या है, X तो आपको करेगा ही करेगा। ठीक है, जो आपका अतिरिक्त किराया है वो ₹Y है, तो हमें ₹Y को ऐड करना पड़ेगा। ये आपका एक दिन का भोजन का, कोई भी छात्र है एक दिन भोजन करेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ₹X तो आपको एक फिक्स है आपका, ठीक है, कांस्टेंट ₹X से उसको देना पड़ेगा। साथ ही साथ वो जो अतिरिक्त करेगा वो भी ₹Y आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, एक दिन भोजन का हमारा मूल्य निकल गया। ठीक है ना, अब हम 2 दिन का निकालना तो X + 2Y कर देंगे। एक दिन प्रतिदिन का क्या मतलब होता है, एक दिन होता है, एक दिन का ₹Y है, एक दिन का हमने ₹Y ले लिया, 2 दिन का हम क्या हो जाएगा, 2Y हो जाएगा। ऐसे हम 3 दिन का क्या हो जाएगा, 3Y हो जाएगा। एक दिन का क्या है, ₹Y है, ठीक है, 3 दिन का 3Y हो जाएगा। ऐसे हम 20 दिन का भोजन का मूल्य निकालें तो X प्लस एक दिन का ₹Y है, 20 दिन का 20Y हो जाएगा। ऐसे हम 26 दिन का निकालें X + 26Y। ठीक है, एक दिन का भोजन का मूल्य क्या है, X + Y है। ठीक है, और 26 दिन का क्या हो जाएगा, X + 26Y हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया ना। अब इसी हिसाब से मैं इसको समीकरण बना लेंगे। ठीक है, देखो
जो आपका विद्यार्थी ए है 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये देगा, ठीक है ना। तो एक्स रुपीज़ तो आपका देना पड़ेगा, फिक्स है आपका, ठीक है। प्लस आपको वाई रुपीज़ भी देना पड़ेगा, जो आपको अतिरिक्त भोजन करेगा, जो प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन का मतलब एक दिन अतिरिक्त भोजन करेगा, उसको लिए वाई रुपीज़ देना पड़ेगा। तो 26 दिन के लिए 20 दिन के लिए कितना देना पड़ेगा, 20 वाई देना पड़ेगा, ठीक है। ये बराबर 1000 हम लिख लेते हैं, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट शर्त से आपका समीकरण नंबर 1 मिल गया, सेकंड शर्त से भी हम इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे ये कॉन्सेप्ट लगाकर। अब हम सेकंड शर्त से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 तैयार करेंगे। जैसे हमने इसको तैयार किया है, ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट से ऐसे हम इसको भी तैयार करेंगे। यानी विद्यार्थी जो बी है तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास को व्यय यानी कि किराया कितना देता है, 1100 रुपये अदा करने के पड़ते हैं उसे, ठीक है ना। यानी कि विद्यार्थी जो बी है 26 दिन भोजन करता है, उसको किराया यानी कि व्यय कितना कर रहा है वो 1180 रुपये कर रहा है। तो हम इसको 1180 लिख लेते हैं। जो विद्यार्थी बी आपका 26 दिन भोजन करता है उसके लिए कितना किराया देता है, 1180 रुपये देता है, ठीक है। अब यही समीकरण जैसा हमने इसको बनाया, इसको ऐसे इसको बना देंगे, ठीक है। तो एक्स रुपीज़ तो आपका लगेगा, फिक्स है आपका, ठीक है। प्लस एक दिन का जो प्रतिदिन किराया वाई रुपीज़, 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26 वाई हो जाएगा। ये बराबर 1180, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ये नहीं कहा है कि कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब हम विलोपन विधि की सहायता से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि आपका क्या होता है, जो दो समीकरण आपका दिया होता है, ठीक है, जो हमने निकाला है उसको ठीक सामने लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स के सामने एक्स, वाई के सामने वाई और अचर पद के सामने अचर वाला वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें या तो एक्स को, विलोपन विधि क्या होता है, या तो हम एक्स को हटाकर वाई के लिए सॉल्व कर देते हैं, या तो वाई को कैंसिल करके एक्स के लिए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें देखो एक्स का हटा के सॉल्व करेंगे वाई के लिए, ठीक है ना। तो एक्स आपका इजी तरीके से कैंसिल हो सकता है। वाई के कैंसिल करने के लिए 26 को गुणा करना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 2 में 20 से गुणा करोगे तभी हम वाई कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। एक्स का आपका इजी तरीके से कर सकते हैं, इसका भी गुणांक एक है, इसका भी गुणांक एक है। तो हम घटाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स को हम कैंसिल करके चलेंगे। तो घटाने पर क्या मिल रहा है आपका, घटाने पर आपका साइन चेंज हो जाता है। तो समीकरण नंबर 2 का साइन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका होता है प्रोसेस। घटाने पर आपका साइन चेंज हो जाता है और जोड़ने पर आपका लेकिन साइन चेंज नहीं होता, जो होता है साइन वही होता है, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स कैंसिल। अब देखो ये प्लस 20 वाई है, ये माइनस 26 वाई है, माइनस 6 वाई बच जाएगा आपका। माइनस 26 में से प्लस 20 वाई जाएगा, यानी कि कितना बचेगा, माइनस 6 वाई बचेगा। फिर बराबर ये तो 1000 में से माइनस 1180 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस साइन के साथ बचेगा, यानी कि कितना बचेगा, 180 बचेगा, ठीक है। वाई माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि वाई का मान यहाँ से कितना आ गया, 180 डिवाइड बाई 6। सॉल्व करो, 6 से काट दो, 6 त्रिक 18, ये आपका कितना आ गया, 6 त्रिक 18 यानी कि 30 आ गया, 30 रुपये आ गया आपका ये, ठीक है। वाई हमने क्या माना था, जो आपका छात्रावास का जो प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य था वो वाई रुपीज़ था, ठीक है। यानी वाई आपका 30 रुपये आएगा, जो ठीक है ना। अब हम एक्स का मान कैसे निकालेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे वाई का मान, या तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो वाई का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। वाई का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो क्या मिल रहा है आपका, यहाँ पर x, तो x आपका लिख लिया 20 गुणे वाई कितना आपका 30 है, तो हम 30 ले लेते हैं। फिर बराबर ये 1000 है तो हम 1000 ले लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x प्लस ये आपका कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी कि 600 हो गया आपका, ये आपका हो गया 1000 हो गया। ये x बराबर 1000 माइनस 600, तो आपका 1000 में से अब देखो एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 400 रुपये आ गया, ठीक है। 1000 माइनस 600 में घटाओ 400 रुपये आ जाएगा आपका, ओके। अब हमारा एक्स आपका क्या था, छात्रावास का भोजन का नियत व्यय, ठीक है, आपका कांस्टेंट मूल्य था, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ गया, 400 रुपये जाएगा आपका, और वाई आपका यानी अतिरिक्त भोजन का मूल्य था आपका जो छात्रावास करेंगे वो आपका क्या 30 रुपये होगा, ठीक है ना, ओके। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट इसका करेंगे, ओके। थैंक यू।